आज के समय में तो डायबिटीज़ होना बहुत ही आम बात है। डायबिटीज़ में लंबे समय तक ब्लड शुगर का स्तर ज़्यादा रहता है। ब्लड शुगर का स्तर उच्च रहने के कारण बार बार पेशाब आने, प्यास लगने और भूख में वृद्धि होने की समस्या होने लगती है। डायबिटीज़ के कारण व्यक्ति का पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। अगर ये स्थिति लंबे समय तक रहती है तो रोगी को अनेक तरह की बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। ICMR इंडिया के एक मधुमेह के अध्ययन के अनुसार प्री डायबिटीज वाले एडल्ट्स के लिए अनुकूल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का वितरण इस प्रकार किया गया है। 49 से 57% कार्बोहाइड्रेट, 16 से 20% प्रोटीन, 20 से 26% फैट और 4 से 6% डाइटरी फाइबर। जोन डाइट एक अन्य डाइट है जिसका लक्ष्य 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन और 30% फैट वाला भोजन करके ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखा जा सकता है। सामान्य तौर पर मधुमेह रोगियों को अपनी कुल दैनिक कैलोरी में फैट को 25 से 30% तक सीमित करने का प्रयास करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स को अपनी दैनिक कैलोरी का 7% से अधिक नहीं लेना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स 10% या उससे कम और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स 20% तक लेना चाहिए। उन्हें कार्ब्स को अपनी दैनिक कैलोरी का 50% से 60% तक रखना चाहिए। प्रत्येक दिन 20 से 30 ग्राम फाइबर का लक्ष्य रखना चाहिए और प्रोटीन के लिए अपनी दैनिक कैलोरी का 16 से 20% तक होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि डायबिटीज़ के मरीज क्या खाएं? शुगर के मरीज को फल हो या दूसरे खाद्य पदार्थ हमेशा सोच समझकर खाना चाहिए, नहीं तो मधुमेह के मरीज का शुगर हाई हो जाएगा जो जानलेवा साबित हो सकता है। डायबिटीज़ का पता चलते ही मरीज तुरंत शुगर की आयुर्वेदिक या एलोपैथी दवा का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा करने के बजाय उन्हें सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। चलिए जानते हैं कि मधुमेह के मरीजों को क्या खाना चाहिए। केले में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है। डायबिटीज़ के रोगी एक केला पूरा न खाकर एक बार में आधे केले का ही सेवन करें। डायबिटीज़ के रोगी को प्रतिदिन एक या आधा सेब खाना चाहिए। सेब में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम करता है तथा पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। अमरूद का फल डायबिटीज के रोगी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी तथा अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है। इसमें शुगर अल्प मात्रा में होती है। नाशपाती के फल में अच्छी मात्रा में विटामिन और डाइटरी फाइबर होता है। यह डायबिटीज में सेवन करने योग्य फल है। आड़ू के फल में जरूरी पोषक तत्व होते हैं और इसमें अल्प मात्रा में शुगर होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, इसलिए डायबिटीज के रोगी को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। जामुन का फल भी डायबिटीज के रोगी के लिए लाभदायक है। ये ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। डायबिटीज या शुगर के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए? डायबिटीज के मरीजों के लिए खान पान में परहेज रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उचित परहेज और व्यायाम की मदद से आप काफी हद तक डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन चीजों के सेवन से आपको परहेज करना चाहिए। कुछ फलों में शुगर की उच्च मात्रा होने के कारण इन फलों को डायबिटीज के रोगियों को नहीं खाना चाहिए, जैसे अंगूर, चेरी, अनानास, केला, सूखे मेवे और मीठे फलों का जूस भी नहीं लेना चाहिए। एक छोटे अंगूर में भी लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए डायबिटीज के रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए या सीमित मात्रा में करना चाहिए। अंगूर की ही तरह एक चेरी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, अतः इसको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। पके हुए अनानास में शुगर का उच्च स्तर होता है, इसलिए ये फल डायबिटीज के रोगी को नहीं खाना चाहिए या अल्प मात्रा में कभी कभी लेना चाहिए। एक पके हुए आम में लगभग 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। यह ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाता है, इसलिए आम के सेवन से परहेज करें। सूखे मेवों का भी अधिक सेवन न करें, खासकर किशमिश या बाजार में उपलब्ध शुगर
या चॉकलेट युक्त सूखे मेवों का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। मीठे फलों के जूस का सेवन भी नहीं करना चाहिए जब तक शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति ना हो जाए। डायबिटीज के रोगी को जूस नहीं लेना चाहिए, जूस की जगह फल का सेवन करें। मधुमेह के मरीजों के लिए डेली डाइट चार्ट। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले आहार और जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी होता है, नहीं तो शुगर को कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें हम जो भी खाते हैं वह ग्लूकोज में बदलकर खून के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है। डायबिटीज होने पर या तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता या फिर शरीर सही से इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए शरीर शुगर, स्टार्च व अन्य भोजन को ऊर्जा में बदल नहीं पाता। इसलिए व्यक्ति का खान पान, उसके ब्लड शुगर के स्तर, दिनचर्या, व्यायाम की आदतें, शरीर संरचना पर निर्भर करता है। डायबिटीज के रोगी के भोजन में 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट व 30% प्रोटीन होना चाहिए। दिन भर में 1500 से 1800 कैलोरी अवश्य लेनी चाहिए। रोजाना 2 मौसमी फल व 3 तरह की सब्जियां जरूर खानी चाहिए। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, विशेषकर रेड मीट का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि चाहें तो अंडे, लीन मीट और फिश खा सकते हैं क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फैट होते हैं। बेहतर होगा यदि आप बताई गई मधुमेह आहार तालिका का पालन करें। देखिए, मधुमेह रोगी यदि बताई गई आहार तालिका को फॉलो करेंगे तो उन्हें डायबिटीज से जल्द राहत मिल सकती है। सुबह उठकर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी पाउडर डालकर पिएं या फिर रात में जौ को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इस पानी को छानकर पिएं। आप सुबह उठकर नींबू पानी भी पी सकते हैं। उसके 1 घंटे बाद शुगर फ्री चाय ले सकते हैं। नाश्ते में 1 कटोरी अंकुरित अनाज और बिना मलाई वाला दूध या 1 से 2 कटोरी दलिया और ब्राउन ब्रेड, बिना तेल वाले 2 पराठे और 1 कप दही, गेहूं के फ्लेक्स और बिना मलाई वाला दूध, 2 अंडे का आमलेट और फीकी चाय ले सकते हैं। यदि आप शाकाहारी हैं तो पनीर की भुर्जी ले सकते हैं। दोपहर के भोजन से पहले 1 अमरूद, सेब, संतरा या पपीता खाएं। 2 रोटी, 1 छोटी कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही तथा 1 प्लेट सलाद खाएं। शाम को नाश्ते में बिना चीनी के ग्रीन टी या ब्लैक टी और हल्के स्नैक्स जैसे रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड ड्राई फ्रूट, भुने चने आदि ले सकते हैं। रात के भोजन में 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी खाएं और साथ में 1 छोटी प्लेट सलाद खाएं। सोने से पहले 1 गिलास बिना चीनी का गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालकर पिएं। डायबिटीज में ध्यान रखने वाली कुछ जरूरी बातें। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मधुमेह के मरीज हैं तो थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन करें, क्योंकि एक साथ बहुत सारा खाना खाने से ब्लड में शुगर का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। दिन भर के भोजन को 5 हिस्सों में बांटें तथा हर बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं। मधुमेह रोगी का आहार ज्यादा फाइबर युक्त होना चाहिए, जैसे छिलके सहित पूरी तरह से बनी हुई गेहूं की रोटी, जई आदि जैसे कार्बोहाइड्रेट शामिल होने चाहिए, क्योंकि वे खून के प्रवाह में धीरे धीरे मिलते हैं। गेहूं और जौ 2-2 किलो की मात्रा में लेकर 1 किलो चने के साथ पीस लें। रोटी बनाने के लिए इसे चोकर सहित आटे का प्रयोग करें। सब्जियों में करेला, मेथी, सहजन, पालक, तुरई, शलगम, बैगन, टिंडा, चौलाई, परवल, लौकी, मूली, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बंद गोभी, सोयाबीन की बड़ी, काला चना, बीन्स, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां आहार में शामिल करें। इनसे बने सूप का भी सेवन करें। कमजोरी दूर करने के लिए कच्चा नारियल, अखरोट, मूंगफली के दाने, काजू, इसबगोल, सोयाबीन, दही और छाछ आदि का सेवन करें। 25 ग्राम अलसी को पीसकर आटे में गूंथकर रोटी बनाएं। अलसी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है। ग्रीन टी का सेवन डायबिटीज के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट व्यक्ति को हेल्दी रखते हैं। ग्रीन टी हो या काली चाय, दोनों का ही सेवन बिना दूध और चीनी के करना चाहिए। डायबिटीज के दौरान आपकी जीवन शैली। डायबिटीज के मरीजों को खान पान के साथ साथ जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खराब जीवन शैली अपनाने से शुगर की समस्या और बढ़ सकती है।
आइए जानते हैं कि शुगर के मरीजों को कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए। रोजाना सुबह आधा घंटा जरूर टहलें। प्रतिदिन सुबह और शाम को कुछ देर व्यायाम करें। प्रतिदिन योग एवं प्राणायाम करें। तनाव मुक्त जीवन जिएं। शराब और धूम्रपान से परहेज करें। डायबिटीज से बचाव के लिए योग और आसन। मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए आप सर्वांगासन, उत्तान पादासन, हलासन, नौकासन, सेतु बंधासन, मत्स्य आसन आदि योगासन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।